तो सभी को जय गुरु जी, हैप्पी बर्थडे। गुरु जी, गुरु पा मेरे। फिलहाल गुरु जी के दर्शन करने के लिए संगत बहुत आ रही है, गेट के पास बिल्कुल यहाँ से जाना है आगे। और पिंक कलर की डेकोरेशन है सामने, मैं इसलिए आया हूँ यहाँ पे जिससे कि मैं भी दर्शन कर पाऊँ और आप लोगों को भी दर्शन करा पाऊँ जो लोग नहीं आ पा रहे हैं। सब लोग एकदम तैयार शैयार होके आए हैं सुबह सुबह गुरु जी को बर्थडे विश करने के लिए। गुरु जी का स्वरूप मिल गया मुझे। नेगेटिविटी हमेशा आती है जब फॉल डाउन आता है लाइफ का, लेकिन क्या है ना कि नेगेटिविटी के साथ साथ हमें भगवान पे भरोसा रखना है, अपने रिश्तों पे भरोसा रखना है, अपने साथ जुड़े हुए लोगों पे भरोसा रखना होता है, तब जाके हम उस चीज़ से पार पाते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आप सब लोग कैसे हो? उम्मीद है आप सब एकदम बड़े होंगे, बड़े ही रहना। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज है 7 जुलाई और आज है गुरुजी का बर्थडे, तो सभी को जय गुरु जी, हैप्पी बर्थडे। आज का दिन तो भाई बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट वाला है क्योंकि आज है हमारे गुरुजी का बर्थडे, बड़े मंदिर वाले गुरुजी। जो लोग जानते हैं उनको तो पता ही है भाई, 7 जुलाई को गुरुजी का बर्थडे आता है। और हाँ, 5 जुलाई को मेरा बर्थडे था। पिछले ब्लॉग में मैंने अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया। एक दिन के गैप के बाद गुरुजी का बर्थडे आ जाता है। तो पिछले साल भी मैं अर्ली मॉर्निंग सुबह गया था 5-5:30 बजे गुरुजी के दर्शन करने के लिए बड़े मंदिर, क्योंकि मैं दिल्ली में रहता हूँ तो मैं इजीली बड़े मंदिर चला जाता हूँ। तो देखो अभी बज रहे हैं 5:28, मतलब 5:30 बजने वाला है और मैं निकल चुका हूँ। अकेले जा रहा हूँ भाई, मेरे साथ कोई नहीं जा रहा है। और छतरपुर पहुँचेंगे, उसके बाद देखते हैं अगर संगत परिवार के और लोग जा रहे होंगे तो उन्हें साथ में लेके चले जाएंगे। तो आज चलते हैं गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए। और जो लोग नहीं जा पा रहे हैं, जो लोग दूर हैं, वो लोग मेरे व्लॉग आप देखते रहो आज, तो समझ लो आपके भी आज दर्शन हो जाएंगे गुरुजी के। तो फिलहाल मैं निकल चुका हूँ। मौसम बहुत अच्छा है, ऊपर बादल है थोड़े थोड़े से आज दिल्ली में, और अभी रास्ता से खाली होता है, इसलिए मैं भाई सोच रहा हूँ कि गुरुजी के दर्शन करके आ जाता हूँ। सुबह 10 बजे ऑफिस भी जाना है, तो मैं सोच रहा हूँ पहले गुरुजी के दर्शन करते हैं भाई, ब्लेसिंग्स लेते हैं। क्योंकि गुरुजी जब चोले में थे ना फिजिकल रूप में, तो गुरुजी बोलते थे कि बड़े मंदिर आओ। 7 जुलाई को तो खास तौर से गुरुजी बुलाते थे, तो इसलिए 7 जुलाई है आज, गुरुजी का बर्थडे है, हमारे महादेव का बर्थडे है। तो चलते हैं भाई। आज गुरुजी के दर्शन करने के लिए बहुत सारी संगत आने वाली है भाई, और सुबह ही सुबह बहुत सारे लोग आ जाते हैं गुरुजी के दर्शन करने के लिए। पिछले साल भी किया था और इस साल भी जा रहा हूँ भाई। हर साल मतलब मैं सोच रहा हूँ कि गुरुजी के बर्थडे पे पहुँचूँ, ऐसी ब्लेसिंग गुरुजी मुझे दें। गुरुजी के आश्रम गुरुजी आ जाओ, बैठो बैठो आंटी जी। जय गुरु जी अंकल जी, जय गुरु जी। देखो भाई, संगत परिवार के सारे लोग बैठ गए हैं, गुरुजी के दर्शन करने जा रहे हैं। आज गुरुजी का बर्थडे है, तो सभी को जय गुरु जी, हैप्पी बर्थडे। गुरु जी, गुरु पा मेरे। तो देखो संगत परिवार के इतने सारे लोग आ गए ना, मैंने कहा था मैं अकेले नहीं जा रहा हूँ। अभी जैसे ही मैं पहुंचूंगा छतरपुर, सारी संगत परिवार के सदस्य मुझे मिल जाएंगे। तो मैं जब भी गुरुजी के आश्रम आता हूँ तो अकेले आता हूँ, लेकिन जब भी छतरपुर पहुँचता हूँ तो गुरुजी के संगत परिवार के सदस्यों को लेके ही मैं साथ में जाता हूँ, और वहाँ से भी लेके आता हूँ यहाँ तक। ये सेवा है गुरुजी की, ये गुरुजी की सेवा है बस, और क्या है। यहाँ से संगत को मैं ले जाऊँ, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। तो ये पहुँच गया भाई छतरपुर के मंदिर के पास, और अब पूरा दिन निकल चुका है। तो फिलहाल पहुँच गया पार्किंग पे, यहाँ गाड़ी खड़ी कर दी है। तो संगत परिवार के सदस्य उतर गए यहाँ पे, जय गुरु जी। और अब यहाँ से जाना है शटल सेवा से। ये पार्किंग में गाड़ी खड़ी कर दी है और गुरुजी का आश्रम अभी आगे है, तो गाड़ियाँ बहुत सारी आई हैं, इसलिए यहीं पे पार्किंग में मैंने लगा दी है। सभी लोगों की यहीं पे लगी है, और यहाँ से जाएंगे बस की शटल सेवा से गुरुजी के आश्रम। यहाँ खड़ी हो गई भाई अपनी नेक्सॉन, और यहाँ से जाना है वो रही, वहाँ जा रही है वो वाली बस, उससे जाना होगा। ये वाली बस है, इससे जाएंगे गुरुजी के। ये जल प्रसाद मिल गया है गुरुजी का, और ये लग गई है लाइन। फिलहाल गुरुजी के दर्शन करने के लिए संगत बहुत आ रही है, और इसलिए लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं। तो इस तरीके की गाड़ियाँ भी लगी हैं भाई शटल सेवा में। ये जो गाड़ी देख रहे हैं आप, इसमें बैठ के जा रहे हैं लोग। तो ये बैठ रहे हैं सब लोग इसमें। तो सभी को जय गुरु जी, जय गुरु जी, हैप्पी बर्थडे गुरु जी। तो शटल सेवा मिल गई है, वही जा रहे हैं। तो ये शटल से उतर गए हैं भाई। अब यहाँ से जाना है गुरुजी के आश्रम, थोड़ा पास में ही है। तो संगत परिवार के सभी लोग, सभी सदस्य उतर गए हैं। तो 6:30 बजे तक मैं पहुँच गया था भाई गुरुजी के आश्रम वाली पार्किंग में, और अभी बज रहे हैं 7, आधा घंटा लग गया फिलहाल वहाँ से आने में, क्योंकि संगत बहुत है ना। तो भाई ये पहुँच गया मैं गुरुजी के गेट के पास, बिल्कुल यहाँ से जाना है आगे। तो अब गुरुजी के आश्रम जा रहे हैं।
ये है रास्ता। तो ये देखो भाई, लोग दर्शन करके भी आ रहे हैं उस साइड से। तो आप देख रहे हो कितने संगत आती है, सुबह सुबह संगत आती है। अभी तो भीड़ और बढ़ने वाली है, यहाँ पे लाइनें लग जाएंगी इस जगह पे। तो पहुँच गए हैं गुरुजी के आश्रम को, रहा सामने गुरुजी का आश्रम। ये देख लो भाई, बहुत संगत आई हुई है आज दर्शन करने के लिए। और पिंक कलर की डेकोरेशन है सामने। तो ये टोकन और यहाँ दे दिए शूज़। यहाँ पहुँच के मिला मैं चाय प्रसाद। तो फिलहाल दर्शन करके तो मैं आ गया हूँ, और अब आपको दर्शन कराता हूँ गुरुजी के। यहाँ पे गुरुजी का आसन लगा है सबके दर्शन करने के लिए इस जगह पे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हैप्पी बर्थडे गुरुजी। तो सारी संगत देखो भाई कैसे नाच रही है यहाँ पे, संगत सब डांस कर रहे हैं भाई यहाँ पे। मेरे साथ साथ आप सब पे भी गुरुजी की ब्लेसिंग बनी रहे। बस मैं यही चाहता हूँ, मैं इसलिए आया हूँ यहाँ पे जिससे कि मैं भी दर्शन कर पाऊँ और आप लोगों को भी दर्शन करा पाऊँ जो लोग नहीं आ पा रहे हैं। हर किसी की इच्छा होती है ना गुरुजी के बर्थडे पे बड़े मंदिर आने के लिए, नहीं आ पा रहे हैं, कोई बात नहीं, मैं आया हूँ तो आप लोग दर्शन करो बस। जय गुरुजी, हैप्पी बर्थडे। सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं गुरुजी के बर्थडे की। तो ये मिल गया गुरुजी का प्रसाद। ये देखो भाई, हैप्पी बर्थडे में आए और गुरुजी के पास हमें प्रसाद ना मिले ऐसा नहीं हो सकता। ये है आइसक्रीम, ये है गुरुजी का केक बर्थडे का, और ये है प्रसाद। तो ब्लेसिंग्स मिल गई भाई गुरुजी की। कल गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिल गई है प्रसाद के रूप में, और मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ जो मैं गुरुजी के बर्थडे पे आ पाया। हर साल गुरुजी मुझे बुलाएं बस। जो लोग आइसक्रीम खा रहे हैं ना चलते चलते, उनके लिए देखो ये डस्टबिन बने हैं बीच में। यहाँ डस्टबिन में कूड़ा डालना है, इधर उधर नहीं गिराना है कहीं भी। ये बंदर इंतज़ार कर रहा है भाई, प्रसाद कोई लेके आए तो मैं वो भाग गया। और अब आपको सिर्फ संगत ही संगत नजर आएगी। ये देखो भाई कितनी संगत आ रही है ना। सब लोग गुरुजी के बर्थडे में आ रहे हैं, जैसे किसी बच्चे के किसी के बड़े के बर्थडे में जाते हैं ना, सेम ऐसे ही सब लोग सज धज के आते हैं भाई बर्थडे में। ये देखो सब लोग बिल्कुल सज धज के आए हैं भाई, एकदम कुर्ता उर्ता साड़ी वाड़ी अच्छे अच्छे कपड़े पहन के, जैसे बर्थडे में जाते हैं ना। सब लोग एकदम तैयार शैयार होके आए हैं सुबह सुबह गुरुजी को बर्थडे विश करने के लिए। तो सबकी नैया पार लगाएंगे, हर हर महादेव। तो अब मैं जा रहा हूँ वापसी। 1 घंटे में पूरे दर्शन हो गए गुरुजी के। 7 बजे मैं उतरा था शटल से, तो अब शटल में ही जा रहा हूँ फ़िलहाल, जिससे कि शटल जो है मुझे पार्किंग तक पहुँचाएगी, फिर वहाँ से अपनी गाड़ी लेके मैं जाऊँगा आगे। चलते चलते ये देखो मुझे मिल गया गुरुजी के सेवादार से गुरुजी का स्वरूप मिल गया मुझे। और ये सामने शटल देख रहे हो, ये जाएगी भाई, ये वाली शटल सामने। तो फिलहाल बस वाली शटल में बैठ गए और अब यहाँ से पहुँचेंगे पार्किंग में, वहाँ से लूँगा गाड़ी और फिर पहुँचेंगे घर। यही प्रोसेस हर साल होता है, पार्किंग में गाड़ी खड़ी करके आना होता है और उसके बाद फिर यहाँ तक पहुँचते, क्योंकि यहाँ पर गाड़ी खड़ी करने की ज़्यादा जगह नहीं है ना, तो इसलिए कई सारी पार्किंग्स होती है, मल्टीपल पार्किंग, जिसमें गाड़ियाँ खड़ी होती है सारी संगत की। तो ये वाली शटल से मैं आया था, इससे उतर गए भाई हम। तो मैं आ गया हूँ गुरुजी के दर्शन करके, बहुत अच्छे दर्शन हुए। और मौसम तो आप देख ही रहे हो, बिल्कुल धूप नहीं है, बादल है तो छाएँ भी है, तो ये बढ़िया हो गया भाई। सुबह दर्शन हो गए 8:30 बजे तक। और वो खड़ी अपनी टाटा एकदम सामने मस्त, यहीं से मैं गया था। वो जो आप बस देख रहे हो ना, ये सारी बसेस जो है वो शटल में चलती है। वो वाली सारी बसेस जितनी भी देख रहे हो आप, बस भी चलती है और छोटी गाड़ियाँ भी चलती हैं। शटल से बैठ गया हूँ मैं अब अपनी गाड़ी में। यहाँ से अब मैं आराम से अपने घर जा सकता हूँ और आराम से यहाँ पार्किंग मिल गई ईजिली। यहाँ से मैं एक छोटी गाड़ी से चला गया था, बिल्कुल फ्री है यहाँ पे शटल सेवा, कोई चार्जेस नहीं लगते हैं। बड़ी बस भी है, छोटी गाड़ियाँ भी हैं, तो छोटी वाली गाड़ी से मैं गया था शटल सेवा से, और बड़ी वाली जो शटल सेवा है उससे मैं वापसी आ गया। तो ईजी गोइंग है भाई दर्शन करना, कोई इतना ज़्यादा वो नहीं है और आराम से दर्शन होते हैं गुरुजी के। और मंदिर के अंदर जब हम दर्शन करते हैं तो सबसे पहले गणेश जी मिलते हैं, फिर गुरुजी की समाधि, उसके बाद इतना बड़ा शिवलिंग है महादेव का, तो आपको महादेव के दर्शन होते हैं। फिर आप अंदर जाते हैं तो आपको गुरुजी के दरबार के दर्शन होते हैं, चाय या कॉफ़ी प्रसाद मिलता है। उसके बाद आप आगे बढ़ते तो आपको लंगर प्रसाद मिलता है। तो ऐसे करते करते गुरुजी के दर्शन होते हैं भाई। और एक बात मैं आपको बोलना चाहूँगा कि ज़िंदगी को जीने के लिए और भगवान से कनेक्ट होने के लिए, स्पिरिचुअल रहने के लिए एक गुरु का होना बहुत ज़रूरी है भाई। क्योंकि गुरु जो होते हैं ना, वो हमें भगवान से कनेक्ट रखते हैं, जिससे कि हम कोई गलती ना करें, किसी तरीके का कोई अपराध ना करें या कोई गलत सोच ना हमारे दिमाग में आए। जैसे कि नीम करोली महाराज जी हैं, वो हनुमान जी के अवतार हैं, उन्होंने भगवान से कनेक्ट करके रखा सभी लोगों को, सभी संगत को अपनी। प्रेमानंद महाराज जी भी जो
अपने सत्संग करते हैं उसमें यही बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जी से और राधा रानी से जुड़े रहो भाई। ऐसे गुरु जी भगवान शिव के अवतार हैं, उन्होंने भी बताया कि आप भगवान शिव से जुड़े रहो, गुरु जी से जुड़े रहो। क्योंकि देखो जब हम पढ़ते हैं ना तो हम ऐसे ही नहीं पढ़ लेते भाई, पढ़ लिख के बढ़ जाते। एक टीचर की ज़रूरत होती है, अगर क्रिकेटर बनना है तो एक कोच की ज़रूरत होगी, डांसर बनना है तो एक डांसर कोच की ज़रूरत होगी। तो इसी तरीके से अगर भगवान से जुड़े रहना है तो एक गुरु की ज़रूरत सबको होती है भाई। गुरु जो है वो भगवान से जोड़े रखते हैं। तो गुरु जी से मैं 2015 से जुड़ा हुआ हूँ और काफ़ी सारी चीज़ें अप एंड डाउन मेरी लाइफ में आए जब मैं गुरु जी से जुड़ा। अच्छा समय भी आया, बहुत अच्छा समय भी आया गुरु जी से जुड़ने के बाद। फिर बहुत ऐसे समय भी आए कि बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ हो गई, जैसे कि लोग जानती हो आप लोग कि मैं हल्द्वानी रहता था, मेरी शॉप थी वहाँ पे। जो लोग नहीं जानते उन्हें नहीं पता होगा, जो जानते हैं उन्हें पता है। कोविड आया, फॉल डाउन आ गया लाइफ का, बहुत सारे बिजनेस चौपट हो गए, ऑनलाइन मार्केटिंग भी बहुत बढ़ गया, बिजनेस बंद करना पड़ा। फिर दिल्ली में आया, दोबारा वापसी, जॉब करी, और इस पूरे सिनेरियो में ना मैं बिल्कुल शून्य पे भी पहुंचा। अच्छा भी हुआ और बहुत शून्य भी हो गया, मतलब सब कुछ जीरो हो गया था मेरी लाइफ में। रिश्ता भी जीरो हो गया, पैसा भी जीरो हो गया। लेकिन गुरुजी पे मेरा विश्वास हमेशा बना रहा, भगवान शिव पे मेरा विश्वास हमेशा बना रहा, और भगवान ने, महादेव ने मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा, महादेव और माँ पार्वती ने। तो गुरुजी ने मुझे कनेक्ट करके रखा। मैं कभी भी मतलब ये नहीं सोचा, मेरे दिमाग में ये नहीं आया कि भाई गुरुजी कुछ नहीं कर रहे मेरे लिए, ये वो अटरम शटरम। नेगेटिविटी हमेशा आती है जब फॉल डाउन आता है लाइफ का। लेकिन क्या है ना कि नेगेटिविटी के साथ साथ हमें भगवान पे भरोसा रखना है, अपने रिश्तों पे भरोसा रखना है, अपने साथ जुड़े हुए लोगों पे भरोसा रखना होता है, तब जाके हम उस चीज़ से पार पाते हैं। तो गुरुजी ने मुझे वहाँ से फिर निकाला जीरो से, फिर मैं आज अपनी गाड़ी से गुरुजी के दर्शन करने आ रहा हूँ। और आप लोगों ने देखा कि संगत के सदस्यों को भी मैं लेके आ रहा हूँ, गुरुजी के परिवार के सदस्यों को। तो ये ब्लेसिंग है गुरुजी की। गुरुजी की ब्लेसिंग्स मेरे पे बनी रहे बस। इस पूरे ड्यूरेशन में काफ़ी सारे लोग मेरे से जुड़े और काफ़ी सारे लोग चले भी गए भाई। तो फॉल डाउन में अगर कोई साथ नहीं दे रहा है ना भाई अगर आपका, तो वो आपका अपना सच्चा साथी है ही नहीं। अगर आपकी लाइफ में फॉल डाउन आ रहा है, चाहे वो गर्ल्स हो चाहे वो बॉयज़ हो, और अगर आपका साथी आपके साथ खड़ा है ना हर तरीके से, तो समझ लो सारी चीज़ें पार हो जाती है। अगर यही समय बताता है आपका शून्य जो होता है ना, जीरो, वो यही समय बताता है कि आपके साथ कौन है और कौन नहीं है, कौन आपके साथ सच्चे दिल से जुड़ा हुआ है और कौन फेक तरीके से जुड़ा हुआ है। कुछ लोग फेक तरीके से जुड़ जाते हैं ना, ज़रूरत के हिसाब से जुड़ते हैं ज़िंदगी में आके। तो जो लोग ज़रूरत के हिसाब से जुड़ते हैं ना ज़िंदगी में, वो जब आपकी लाइफ में शून्य आ जाएगा ना, जीरो हो जाओगे, आपके पास कुछ नहीं होगा, आपके पास बहुत सारी परेशानियाँ आ जाएंगी, वो लोग निकल लेंगे आपकी लाइफ से तुरंत। जब तक आपका सब कुछ बढ़िया चल रहा है तब तक वो साथ हैं। जैसे ही आपके साथ फॉल डाउन आ गया आपकी लाइफ का, आपकी लाइफ में कोई संकट आ गया, वो भाई गायब हो जाएंगे बिल्कुल आपकी लाइफ से। तो ये भी पता चलता है गुरुजी से मैं जुड़ा रहा, मेरा विश्वास उन पर बना रहा, और गुरुजी ने मुझे बहुत चीज़ों से बाहर निकाला। तो ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी की ब्लेसिंग्स मेरे साथ हमेशा है। महादेव और माँ पार्वती से मैं हमेशा जुड़ा हुआ हूँ, और महादेव मेरे लिए अच्छा करेंगे, गुरुजी भी मेरे लिए अच्छा करेंगे। आप लोगों के भी दर्शन हो गए होंगे, उम्मीद है आपको बहुत अच्छे दर्शन हुए होंगे गुरुजी के। आज गुरुजी का बर्थडे है, बर्थडे के दिन तो भाई आना बनता है, चाहे साल में नहीं आ पाओ लेकिन बर्थडे के दिन गुरुजी के जरूर आ जाओ। तो सभी को जय गुरुजी, हैप्पी बर्थडे, अनंतनम अनंतनम शुक्राना है। और देखिए गाड़ी से उतरते गुरुजी ने आपसे खिला दिया, और आप आए भी मेरे साथ थे। और आपके साथ आई, और मैं जो अंकल जी मुझे लेकर आए ना, मैंने आपके बारे में उनको बताया। अच्छा, अभी बस उनको बता के उतरी हूँ और मैं आ गया। सबसे पहली मैं आप ही की। तो देखो मैं आपको बताता हूँ, मैं जा रहा था घर, और ये आंटी जी जो हैं, वो मैं जब छतरपुर पे आया था ना, तो उसमें जब संगत को लेके आया था तो आंटी जी भी साथ में आई थी, पीछे बैठी थी। और उसके बाद कोइंसिडेंस की बात है भाई, अलग अलग हो गए यहाँ के। भीड़ में तो किसी को नहीं पता लगा हाँ, कौन कहाँ संगत में पे तो है। संगत बहुत थी तो पता नहीं चला, लेकिन जैसे ही मैं बाहर निकला हूँ पार्किंग के, तो आंटी जी फिर मिल गए और मेरे साथ ही जा रही हैं। ये कोइंसिडेंस की बात है, ये गुरुजी का आशीर्वाद है, गुरुजी की ब्लेसिंग है कि आपको पहुंचाना था तो आप पहुंच जाओगे। आप सेवा किसको दी गई है। बस अभी देखो, एक सेवा मैंने करी, वहां से यहाँ तक लाया, फिर शटल हमें यहाँ से मिली, यहाँ से हमें शटल लेके गई सेवा। तो गुरुजी बस मेरे को ऐसी सेवा देते रहे, मैं आगे बढ़ता रहा अपनी लाइफ में। जय गुरुजी। और इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। उम्मीद है आपको ये ब्लॉग पसंद आएगा तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना और शेयर करना। जो लोग नहीं देख पाए उन लोगों के लिए आप शेयर कर देना भाई। जो लोग दूर दूर रहते नहीं आ पाते ना गुरुजी से मिलने, तो उन लोगों को आप शेयर कर देना ये वीडियो, वो लोग भी देख लेंगे, उनके भी दर्शन हो जाएंगे। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी। बाय बाय।